मातृशक्ति के आपने स्वरूप हमको संज्ञान में दिए। ये मातृशक्ति ही पूरी सृष्टि की जन्मदात्री, पालक, पोषक और संरक्षक है, क्योंकि प्रजानां विर्याधानात् रक्षणात् भरणादपि सा पिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवा। तो मातृशक्ति के ऊपर जो हमारा नंदी के ऊपर जो ध्यान आता है कि बिना नंदी के, जैसा कि अभी पचमढ़ा महाराज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि मातृशक्ति के अंदर जो बीज है वो हमारे नंदी भगवान का है, तो पिताजी हमारे नंदी भगवान है। तो नंदी के ऊपर जो कार्य करने की आवश्यकता है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है, तिरस्कृत है, बहिष्कृत है, कट रहा है, तो जो बात आती है आहार शुद्धि की, क्योंकि ये कहते हैं कि 1000 वोल्टेज का बल्ब बुद्धि में तब लगेगा या तब वो जगेगा या तब वो चैतन्य होगा जब गब्य पदार्थ इस बॉडी में जाएगा। क्योंकि आहार शुद्ध तो उसके ऊपर पंडित जी का रिसर्च है, हमारे गोपाल का है, हमारे अभिषेक का है, आप सबका है, गायत्री परिवार का है, पूज्य शैली जी और श्री पंड्या जी आप सबके बहुत निकट कांटेक्ट में हैं। उनको विनम्रता पूर्वक आप कहिए कि पूरा विश्व गायत्री परिवार है, दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारा गायत्री परिवार का विस्तार है कि नहीं है? और जिसमें आप चूंकि विशुद्ध गौभक्त हैं, आपकी हृदय की जो प्रार्थना उनके पास तक यदि पहुंचती है और यदि आप उनको इस पूरे विषय को संज्ञान में देते हैं, तो ये बात बहुत जल्दी, जैसा कि हमारे पंडित जी का कथन है कि जो नेटवर्क में बनाना है, नीचे जो कितने हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा नीचे जो मंच है हमारा, और ऊपर का जो शिखर है, तो वो तैयारी है। लेकिन बात आती है क्या ईमानदारी से, जो अभी कहा कि गायत्री परिवार ये निर्णय ले ले कि हमें शुद्ध गोग्रथ, ये गोग्रथ भी है ना, बच्चा में आपको बताया था, है? तो ये सारी समस्या सब जगह लगी हुई है। जब तक विशुद्धता नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। क्या मैंने आपको इसका दिया था ना निकाल के, अब फिर भी भाई साहब ने कह दिया कि आप ये वो दुनियादार, तो वो ठंडे हो गए। कारण क्या है कि मिलावटखोरी, बेईमानी सब जगह सेंस लगा के घुस जाती है और हमारी उस पूरी ताकत को कमजोर कर देती है। हम ये जो डाल रहे हैं यहाँ पे, जो हम कर रहे हैं, इसके विशुद्धिकरण के ऊपर हमने आपको वहाँ का एग्जाम्पल दिया है और आपके संज्ञान में आपने प्रमाण कर दिया, क्योंकि आप उसके जानकार मर्मांक व्यक्ति। विषय ये है कि जहाँ पर नीति है, ये राम का मंच है, राम के मंच के लिए हम निवेदन करते संत तुलसी की भाषा में। तुलसी कहते हैं कि प्रीति राम सो तो नीति पथ। सुदर्शन जी को भी पता है अचक्र हमारा चलना है पूरे विश्व में, तो भैया मेरे राम की नीति को लागू करने के लिए थोड़ा सा आप सच को स्वीकार करें। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि आप हमें समझा देते हैं, गोपाल जी हमारे परम आध्यात्मिक लोग हैं, अरे दयाशंकर चिंता क्यों करता है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भागपंक्ति, ये तो सृष्टि है, ना जायते मृत्यु वा कदाचन। क्या ये सब तुम लगा रखा है, गाय कर रही, बैल कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा कहाँ कटती है? तो हम लोग तो इतने ऊंचे ज्ञान के व्यक्ति हैं भाई, फिलोसफी कहती है कुछ कटने हटने वाला थोड़ी है। तो इस बात को जब आप जानते हैं, ये बात ये कहते हैं बार बार पंडित यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं कि हमें एक ऐसी गाय की, कौन सी ICU, हाँ, इंडियन काउ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। तो मेरे भाई अगर इंडियन काउ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं तो बड़ी सीधी सी बात है कि गाय माता की शरण में जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हमारे जीवन में कोई भी व्यसन है, चाहे वो झूठ बोलने का व्यसन हो, श्रद्धेय स्वामी जी कहा करते थे कि मीरा कहती थी, मीरा बहन, मीरा माई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये लोहे के चने चबाने वाली बात, कांटों का ताज, जो आप सब इन सुधीजनों के द्वारा सुन रहे हो राहुल जी, बात ऐसी है कि यदि हमारी वो उसमें आता है नारद भक्ति सूत्र में गोपाल जी, अन्याश्रयण प्रपत्ति बाधिता, यदि हम अनन्य भाव से गाय की शरण में जाएंगे और गौपुत्र बनकर के, गौवत्स बनकर के गौ माता की सेवा के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि वो हमारी अस्मिता है, यदि हमारी माँ है। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस बात को कहता हूँ, मेरी बात आप लोगों को थोड़ा सा यत्किंचित इधर उधर लगती होगी, कई लोग मेरी बात को काट देते हैं तुरंत। विषय ये आता है कि मेरी माँ है और मेरी माँ को, मतलब मेरे भारतवर्ष की माँ को, मतलब मेरे पूरे विश्व की माँ को यदि कचरे के ढेर में हम देखते हैं, तो क्या उस समय हम दिल्ली में पहुंच करके उस माँ की रक्षा करेंगे कि तत्काल मुझे कचरे के ढेर से उठा करके माँ को इज्जत के स्थान पे ले जाना चाहिए? बताइए आप लोग, ये विद्वानों की सभा है।
तत्काल ले जाना चाहिए। तो निवेदन ये है कि यदि ईमानदारी से हमारे जीवन में ये विषय आ जाए, हम पूरी सत्यता के साथ, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है, ये राम का मंच है, ये सत्य की विजय होती है। सत्य में हो जयते नान्यतम। यदि आपके जीवन में रंच मात्र भी झूठ सम्मिलित रहेगा